लेकिन खिलाफत और अल्लाह की खिलाफत वो एक अलग मकाम है। अशरफुल मखलूक होना उतनी बड़ी बात नहीं है। इस जमीन पर मैं आपको ज़मीन पे बात बता रहा हूँ। हाँ। कि अशरफुल मखलूक होना उतनी बड़ी बात नहीं, जितनी बड़ी बात अल्लाह का खलीफा होना, नायब होना, किसी का नायब होना। हम तो यहाँ पे चीफ सीएम के नायब बन जाएंगे तो आसमान से कुछ उठा लेते हैं ना, और यहाँ तो अल्लाह अपने खिलाफत की बात कर रहा है, तो फिर वो अलग है, वो एक बहुत ही अलग मकाम है। उस मकाम तक पहुँचना, उस पर बहुत लंबी डिस्कशन है, उन सब में अभी हम नहीं जाएंगे। बस ये मैं अभी इस बार आपको ले रहा हूँ। अशरफुल मखलूक होना ये सेकंड है, फर्स्ट खलीफा होना। ज़मीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मख्फी हैं, जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। अच्छा जी, देखिए जब ये बोला जाता है ना कि सिर्फ अरबी में पढ़ो, तो मैं भी हमेशा कहता हूँ कि जी जब आप ज़्यादा गौर व फिक्र में जाएंगे और वो जो ईमान की और मोमिनीन की निशानियाँ हैं, हर चीज़ के मज़हब में तो लिमिटेड कर दिया ना कि आपने अपनी सोच भी जहाँ से गुमराही फैलती है वहाँ पे आपकी लिमिट बंद कर दी गई है। मतलब आपको साफ कह दिया गया है कि गैब पे ईमान लाना है, क्योंकि गैब पे जब आप ज़्यादा सोचोगे तो आप गुमराह हो जाओगे जी। तो गैब तक लाके आपको रोक दिया गया, तो आपने उसी के अंदर रहना है। अब इसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें अगर हम डिस्कशन करेंगे तो गुमराही की तरफ चले जाएंगे। ये जो आयत है स्पेशली कि मैं वो जानता हूँ जो तुम मुझे बताते हो, जो तुम नहीं बताते वो भी जानता हूँ। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जी फरिश्ते अल्लाह से कुछ बातें नहीं छुपाते हैं? ऐसा नहीं है। फरिश्ते तो जो हो रहा है वो आके बता रहे हैं, लेकिन फरिश्ते भी तो मखलूक है ना। लगे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वो देख रहे हैं, और वो अब वो आपने बादशाह को क्या बताना है? आप तो अपने हिसाब से आपने सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी अल्लाह को, लेकिन कोई एक इतनी अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ है जिसको आपने नहीं सोचा कि ये भी बताना है, लेकिन क्योंकि वो मालिक है, वो सब कुछ जानता है, तो वो कह रहा है जो तुम नहीं बताते, मतलब जिस चीज़ को तुम्हारी नज़र में इंपॉर्टेंस नहीं है अल्लाह वो भी जानता है। एक तो ये। दूसरी तरफ से अगर हम इसकी तशरीह की तरफ जाना चाहेंगे, जो मैं कह रहा हूँ कि गुमराही की तरफ लेके जाएंगे, तो वो ये हो जाएगी कि जी अल्लाह ने बताया, अल्लाह से फरिश्ता अल्लाह से छुपाते भी हैं, और उसमें आपको ये दलील दे देंगे कि कुरान की आयत में ये दलील है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर से ही हमने सरफ नज़र करना और अपने ईमान को बचाना है। यहाँ पे अगर आपने इस रास्ते को पढ़ा, अल्लाह ने पहले भी कहा ना कि एक चीज़ से हिदायत भी देता हूँ, उसी चीज़ से गुमराही में भी डाल देता हूँ। हाँ। इससे पहले वाले रुकू में हमने पढ़ा था जी जी। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी कि जो हिदायत वाले हैं वो हिदायत लें, और जिन्होंने गुमराह होना है वो उससे गुमराह हो जाएंगे। आगे चलना है। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ, तो सब झुके, मगर इब्लीस ने इनकार किया, वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कि जी आदम की तख्लीक हुई और शैतान ने सजदा नहीं किया। फरिश्तों को इसमें अलग कैटेगराइज किया गया इस आयत के अंदर, इब्लीस को अलग किया गया। अच्छा, अब वो पता क्या, मैंने आपको जो डिस्कशन में पहले बोला था कि बहुत से लोग हैं मुक़ल्लिद, कि जी एक लिमिट तक रहना है, इससे आगे की चीज़ों पे डिस्कस नहीं करनी है, या उर्दू तर्जुमे के ऊपर की उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। उसकी भी और भी वजूहत थी। उसकी एक वजह ये भी थी कि पहले जो होता ना, छोटे छोटे से इश्यूज़ के ऊपर फितने बन जाते थे, फसाद हो जाते थे। जो सबसे बड़ा फितना था ना इस्लाम की तारीख का, वो कुरान की हवाले से था। ये सवाल कि कुरान मखलूक है, ये सबसे बड़ा फितना था, और इसमें हज़ारों उलमा जो है शहीद की गए। देखा जाए आज के हिसाब से तो कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन उसके अंदर कितनी शर और कितना फितना था, कितने उलमा बड़े बड़े जय्यद उलमा शहीद हुए सिर्फ इस
एक चीज को खत्म करने के लिए फिर नहीं होती। इसलिए ये सारी चीजें जो हैं कि जी क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए। तो हर बंदे की अपनी अपनी लिमिट्स हैं, सोच है, थॉट्स के हिसाब से वो अपने हिसाब से उस चीज को। सोशल मीडिया पे अभी एक क्लिप भी चल रही है, पता नहीं आप लोगों ने उसमें से देखी नहीं देखी होगी, वो जैयत के हवाले से, जो सूरह फातिहा के अंदर जैयत का जिक्र है और जैयत जो है वो सारी, फिर उसके अंदर कमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे मामला हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फेसबुक जो है, नहीं, फेसबुक भी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि आप गुमराह हो सकते हो अगर आपके पास आलिम नहीं है या आप खुद को ही अगले कुल समझ लेते हो, तो आप गुमराह हो जाओगे। चलिए, इब्लीस, इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि ये तो फरिश्तों का एक ग्रुप था, इब्लीस सीनियर उसमें से था, फरिश्तों में से। ये इज्जत का मकाम में उनको उस वक्त से पहले का दे रहा हूँ, उस वक्त वो हकदार थे। उसके बाद जब उन्होंने नाफरमानी की तो अब वो मलून भी हो गया, खबीस भी हो गया इब्लीस। तो सिर्फ एक सजदे ने कहाँ से कहाँ उस मकाम को बंदे को कर दिया कि आपकी, अच्छा अभी आज के दौर के अंदर इसको अगर आज को देखते हैं, सारी जिंदगी की इबादतें, सजदे, नमाजें, फराइज, सब चीज़ें आपकी एक तरफ, कोई एक ऐसी नाफरमानी हो गई जिसने आपको अल्लाह की नज़र में मलून कर दिया, तो उस चीज़ से खौफ खाना चाहिए। हाँ, खैर, इब्लीस का ये जिक्र जो हम लोग सुनते रहे बचपन से कि जी ये जो पूरा वाक़या था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का और फरिश्तों का, इब्लीस का झुकने का, ये सारा इसमें चौथे रुकू के अंदर डिस्कस हुआ है। और उसी इनकार की वजह से वो नाफरमानों में शामिल हो गया। मतलब आप तमाम फ़राइज़ अपने पूरे करेंगे, कहीं कोई एक ऐसी नाफरमानी हो गई जो बिल्कुल आमने सामने की नाफरमानी। एक चीज़ तो होती है नेग्लिजेंसी, ठीक है ना, थोड़ा सा गलती हो गई, इग्नोर कर गए, माफ़ी हो गई तो तौबा हो गई। लेकिन कुछ ऐसा मकाम भी है जहाँ पे तौबा ही नहीं है। ये तो आमने सामने जब आप नाफरमानी के उस दर्जे पे चले गए तो फिर ये सारा, फिर जो तख्लीक का अमल आएगा ना वो सारा है। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ बफरागत जो चाहो खाओ। ये वो जन्नत के वाक़े का फल वगैरह के हवाले से जो चल रहा है, मगर उस दरख्त का रुख ना करना वरना जालिमों में शुमार हो जाओगे। अच्छा, यहाँ पे दरख्त का तो जिक्र है, ये जिक्र नहीं है कि कौन सा दरख्त है। आपके ख्याल में कौन सा दरख्त है? आपने तो बचपन से कुछ सुना होगा ना, मैंने तो कुछ कहा है? मैंने जो बात सुनी है कोई ये सेब का दरख्त। आपने सेब का दरख्त, अच्छा ये बहुत कॉमन है सेब का दरख्त। और सेब का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पुरानी किताबों से, ठीक है ना, बाइबल वगैरह के अंदर सेब का जिक्र है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जिक्र नहीं है तो मैं उसको मानता ही नहीं। बस है कोई एक चीज थी, ये भी एक इस्तारा है कि वो नहीं करना, मतलब वहां पे वो एक तुम्हारी लिमिटेशन है, उस तरफ नहीं जाना। वहां गए, वो काम किया तो तुम भी नाफरमानों में शुमार हो जाओगे। तो वो उस हवाले से, क्योंकि अगर यहाँ पे अल्लाह ये लिख देता है कि सेब का है तो फिर आप तो सेब नहीं खा सकते। यही तो ठीक है। या गंदम, बहुत से लोग जो है ना, बहुत सी तफसीरों में गंदम का भी है। अगर कुरान में अल्लाह गंदम कह देगा तो आप गंदम नहीं खा सकते। तो ये बहरहाल मेरे हिसाब से जो है इस्तारा है कि ये है लिमिट, ये खाओ उस टाइम के लिए। तो वो उस चीज़ को ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो जो नहीं खाना था, मतलब जन्नत में सब चीज़ हलाल थी, सिर्फ उस एक चीज़ के, ठीक है। और उस तो हिदायत दी थी अल्लाह ताला ने, ये मतलब सब चीज़ों को हलाल है तुम्हारे लिए, सब कर सकते हो, बस इधर नहीं जाना, मतलब पाबंदी, या उस टाइम के लिए वो चीज़ हराम थी, जी ठीक है। तो वो मतलब हराम मतलब एक फरमान है, उससे आपने नाफरमानी कर रहे हो।